जी हाँ, स्वागत है आपका। तो प्राचीन खेलों के देवता पर रोचक ट्रिक। जी हाँ, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है पेपर में और गलत हो जाता है। तो आइए इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करें ताकि ये गलत ना हो, क्योंकि ये इसको आना ही आना है, अक्सर पेपर में आता है। तो इसको किसी तरीके से याद कर लें, ठीक है ना। याद अगर नहीं होता तो ना पढ़ने के बराबर है। देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा ट्रिक की भावनाओं को। ओजी नेजी का पिए इपोसी है। क्या दिमाग में रखना है? ओजी नेजी का जो पिए है ना वो इपोसी है, बस इतना दिमाग लगाना है। ओ से हो जाएगा ओलंपिक खेलों के देवता और जी से हो जाएगा जीएस देवता। तो ओलंपिक खेलों के देवता कौन है? जीएस देवता। अक्सर पूछा जाता है पेपर में। नेजी अगर याद हो गया आपको तो नेमियन खेलों के देवता कौन है? जी से हो जाएगा जीएस देवता, राइट। पीए अगर याद हो गया, पी से हो जाएगा पिथियन खेल और ए से हो जाएगा अपोलो देवता। पिथियन खेलों के देवता कौन है? अपोलो देवता, ठीक। इपोसी अगर याद हो गया तो ई से हो जाएगा स्थीमियन खेल और पो से हो जाएगा भगवान पोसीडन, यानी स्थीमियन खेल के देवता कौन है? भगवान पोसीडियन। तो इसको आइए याद करिए, पढ़ना नहीं है, अब याद करना है, क्योंकि ये चीज़ें अक्सर हम भूल जाते हैं। तो प्राचीन खेलों का आयोजन पर शानदार ट्रिक जो है, इसकी भावनाओं को थोड़ा सा समझिएगा, फिर ये आपका पेपर में गलत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न अक्सर आता है, हमेशा पूछा जाता है। आइए इसको याद करते हैं। कैसे याद करना है? देखिए, इश्क के पीड़े ने आग लगा दी। क्या बोलना है? इश्क के पीड़े ने आग लगा दी, ठीक है। ई से हो जाएगा स्थीमियन खेल, ठीक। और का से हो जाएगा कोरिंथ। स्थीमियन खेलों का आयोजन कहाँ किया जाता था? कोरिंथ में। और पी से हो जाएगा पिथियन खेल और डे से हो जाएगा डेल्फी। पिथियन खेलों का आयोजन कहाँ किया जाता था? डेल्फी में। और ने से हो जाएगा नेमियन खेल और नेमियन खेलों का आयोजन कहाँ किया जाता है? आग से हो जाएगा आर्गोलिस में। तो नेमियन खेलों का आयोजन आर्गोलिस में किया जाता था। तो क्या याद करना है? इश्क के पीड़े ने आग लगा दी। इस तरीके से याद कर लेंगे तो कोरिंथ में किस खेल का आयोजन किया जाता था, डेल्फी में किस खेल का आयोजन किया जाता था, आर्गोलिस में किस खेल का आयोजन किया जाता था, ये बड़े ही आसानी से आपको एक ही लाइन में याद हो जाएगा। तो यहाँ से 1 नंबर पक्का है। एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम और कब कब होते हैं? इसको कैसे याद करें सर? बहुत ही रोचक ट्रिक है। एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और कब कब होते हैं? आइए इसको ट्रिक से याद करें ताकि पेपर में गलती ना हो, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर पक्का है, इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। अगर आप फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं तो 1 नंबर यहाँ से आना तय है। कैसे याद करें? देखिए, आजा फ्रेम में बीजू यूएस में आग है। क्या कहा जा रहा है? आजा फ्रेम में, ठीक है, बीजू कहा जा रहा है। आजा फ्रेम में बीजू, क्योंकि यूएस में आग है, बस इतना दिमाग लगाना है। आ से जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन और जा से जाएगा जनवरी। ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन जनवरी के मध्य में किया जाता है। फ्रेम अगर याद हो गया तो फ्रेंच ओपन का आयोजन कब किया जाता है? माह से जाएगा मई के अंत में। थोड़ा सा ट्रिक में रहेगा तो गलती नहीं होगी। बीजू अगर याद हो गया तो बी से हो जाएगा विंबलडन ओपन और जू से हो जाएगा जून। तो विंबलडन ओपन जून के अंत में आयोजित किया जाता है। यूएस से हो जाएगा यूएस ओपन, आग से हो जाएगा अगस्त, ठीक है। तो यूएस ओपन का आयोजन कब किया जाता है? अगस्त के अंत में इस ग्रैंड स्लैम का आयोजन किया जाता है। तो ये हो गया एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम कब। जी हाँ, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खेल राष्ट्रमंडल खेल। जी हाँ, कुल 9 देशों ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की है। अब तक कुल कितने देशों ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की है? तो कुल 9 देशों ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की है। यहाँ से एक प्रश्न बन गया, अब किसने, किस देश ने और कब कब इन खेलों का मेज़बानी किया है? आइए इन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम याद करते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया सबसे अधिक बार 5 बार कर चुका है। पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने 1938 में, दूसरी बार 1962, तीसरी बार 1982, चौथी बार 2006 और 5वीं बार 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने जो है राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की है, ठीक। ये सन याद करना बहुत ज़रूरी है। पूछा जाता है कि कब कब ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की है। और 4 बार कनाडा ने, 4 बार कनाडा ने जो है राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की है। पहली बार कनाडा ने 1930 में,
दूसरी बार 1954 में, तीसरी बार 1978 में, चौथी बार 1994 में कनाडा ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की। इसके अलावा 3 बार न्यूजीलैंड राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कर चुका है। 1950 में पहली बार, दूसरी बार 1974 में और तीसरी बार 1990 में न्यूजीलैंड ने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया। वहीं बात करें 3 बार स्कॉटलैंड भी राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कर चुका है। 1970 में पहली बार, 1986 में दूसरी बार और तीसरी बार 2014 में स्कॉटलैंड ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की। वहीं बात करें भारत भी इसमें पीछे नहीं है। भारत एक बार 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन नई दिल्ली में कर चुका है। कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, एक वर्ष में टेनिस के कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? तो एक वर्ष में टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। 1 नंबर तो ये पक्का हो गया। कब कब होता है आइए देखते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन कब होता है? जनवरी के मध्य में। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं, फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन का आयोजन कब होता है? मई के अंत में। ठीक, और तीसरा जो विंबलडन ओपन है, इसका आयोजन कब होता है? ये जून के अंत में होता है। और चौथा जो है यूएस ओपन। जी हाँ, यूएस ओपन का आयोजन कब होता है? तो ये अगस्त के अंत में होता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु, टू द पॉइंट, महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी कुल एशियाई खेल। जी हाँ, एशियाई खेलों का आयोजन कब और कहाँ कहाँ किया गया है, इससे बनने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तथ्य। जी हाँ, देखिए पहला जो एशियाई खेल है उसका आयोजन 1951 में नई दिल्ली में किया गया था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि पहले एशियाई खेल का आयोजन कब और कहाँ पर किया गया? तो 1951 नई दिल्ली भारत में इसका आयोजन किया गया था। और वहीं बात करें 19वें एशियाई खेल की, तो 19वें एशियाई खेल का आयोजन 2023 चीन हांगझू में किया गया था। और वहीं बात करें 20वें ओलंपिक खेल की, 20वें एशियाई खेल की, तो 20वें एशियाई खेल का आयोजन 2026 नगोया जापान में किया जाना है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके पेपर के लिए बहुत उपयोगी हैं। आइए देखते हैं और इन एशियाई खेलों का आयोजन किन किन देशों ने किया है। देखिए 4 बार एशियाई खेलों का आयोजन बैंकॉक कर चुका है। पहली बार बैंकॉक ने एशियाई खेलों का आयोजन 1966 में, दूसरी बार 1970 में, तीसरी बार 1978 में और चौथी बार 1998 में एशियाई खेलों का आयोजन किया। और 3 बार आयोजन चाइना कर चुका है एशियाई खेलों का। पहली बार चाइना ने 1990 में एशियाई खेल का आयोजन किया और दूसरी बार 2010 में और तीसरी बार 2022 में एशियाई खेलों का आयोजन किया चाइना ने। और 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन भारत कर चुका है। कब कब? 1951 में पहली बार भारत ने एशियाई खेलों का आयोजन किया और दूसरी बार 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन भारत कर चुका है। तो भारत अब तक 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन कर चुका है। ये महत्वपूर्ण तथ्य आपके पेपर के लिए बहुत आवश्यक है। भारत के ओलंपिक में कुल गोल्ड मेडल, कुल कितने भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते, इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, एक छोटी सी वीडियो में ढेर सारे प्रश्न। जी हाँ, भारत के ओलंपिक में गोल्ड मेडल कुल कितने हैं? तो भारत में ओलंपिक के कुल 8 तो हॉकी के गोल्ड मेडल हैं। ओलंपिक में भारत के 8 जो है हॉकी से गोल्ड मेडल आए। ठीक, और 1 गोल्ड मेडल शूटिंग से आया, 2008 में शूटिंग से आया, बीजिंग चाइना, अभिनव बिंद्रा, नाम तो सुना होगा आपने। तो ये 9 गोल्ड मेडल टोटल हो गए, यानी कि 9वां गोल्ड मेडल 2008 में शूटिंग में चाइना बीजिंग में आया, अभिनव बिंद्रा। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो भारत ने ओलंपिक में अपना 10वां गोल्ड मेडल कब जीता? तो भारत ने अपना 10वां गोल्ड मेडल जेवलिन में जीता, 1 गोल्ड मेडल। 2020 से 21 में जो ओलंपिक खेल हुआ उसमें भारत ने अपना 10वां गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तो इस प्रकार भारत ने ओलंपिक में अब तक कुल 10 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। से 1 नंबर पक्का। जी हाँ, कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पर खेला जाता है, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और किस कोर्ट पर खेला जाता है, ये प्रश्न एकदम पक्का कि आना ही आना है। आइए इसको याद कर लेते हैं। और देखिए पहला, देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो हार्ड कोर्ट पर, 1 नंबर यहाँ से क्लियर। दूसरा पॉइंट है फ्रेंच ओपन किस पर खेला जाता है? तो मिट्टी पर खेला जाता है, यानी क्ले कोर्ट पर।
और इसके बाद अगर बात करें तीसरा विंबलडन ओपन, जी हाँ, विंबलडन ओपन कहाँ पर खेला जाता है? ग्रास कोर्ट पर। और इसके अलावा चौथा है यूएस ओपन, ये कहाँ खेला जाता है? तो ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया, अट्रैक्टिव लिखा गया। ऐसे ही नोट्स अगर आपको कंप्लीट फिजिकल एजुकेशन का नोट्स चाहिए तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, यहाँ मैसेज करके आप संपूर्ण नोट्स की तैयारी, आप संपूर्ण नोट्स के बारे में जानकारी कर सकते हैं और कम से कम समय में सटीक और बेहतरीन तैयारी कर सकते। चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे पहले किस ग्रैंड स्लैम की शुरुआत हुई? तो यहाँ पर आइए देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत हुआ विंबलडन सबसे पहले, ठीक है ना। और सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम पूछा जाता है कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? तो विंबलडन। इसकी शुरुआत कब से हुई? 1877 से। सन याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद शुरुआत हुआ यूएस ओपन, कब शुरू हुआ? 1881 से। पढ़ना नहीं है, याद करना है, ठीक है। उसके बाद शुरुआत हुई यूएस ओपन के बाद शुरुआत हुआ फ्रेंच ओपन, कब शुरू हुआ? 1891 में। और फ्रेंच ओपन के बाद शुरू हुआ ऑस्ट्रेलियन ओपन, सबसे नया और सबसे बाद में शुरू होने वाला ग्रैंड स्लैम, कब शुरू हुआ? 1905 में इसकी शुरुआत हुई। तो ये थे महत्वपूर्ण तथ्य। और भी प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।